हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आज हम उनको करेंगे। पहला हमारा सवाल है कि एक सर्कस सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लीजिए ये हमारा खंभा है, ऐसे खंभा है, और इस पे कह रहा है एक इस पे यहाँ पे डोरी एक अच्छी तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यहाँ पे एक डोरी है और भूमि के जो खंभे का शिखर है, इससे ये सीधी बनी हुई है। फिर कह रहा है यदि बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, मतलब आपको बता रहा है कि ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई, खंभा ये हमारा, इसकी हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हम मान लेते हैं ये h है, इसको मान लेते हैं a, ये b, ये c हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हमको ए बी बराबर दिया है h मीटर, मान लेते हैं इसको हम, और ये थीटा हमारा कोण ये दिया है, थीटा है हमारा 30, इसमें हम लगा देंगे। और ये कह रहा था एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ये जो डोरी की लंबाई है ये हमारी है 20 मीटर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है 20 मीटर। हम इसको मान लेते हैं ये है AC, हमको दिया है AC बराबर हमको दिया है 20 मीटर। अब हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो हम इसमें कुछ ऐसा लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आ जाए। तो लंब कर्ण आपको पता होगा साइन में आता है, साइन थीटा, यहाँ पे ऐसे होता है लाल बटे कक्का, साइन ये आता है साइन लंब बटे कर्ण, तो इसमें लगा देंगे हम साइन 30। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब, लंब है AB और कर्ण है AC। साइन अभी थीटा का मान हमको दिया था 30, AB का मान हमको दे रखा है H और AC का है 20। इसको साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर H बटे 20 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2H हमारा आ जाएगा 20 और H बराबर आएगा 20/2, 2 दहम 20, तो H हमारा आ गया 10 मीटर। यहाँ पे हमारे खंभे की जो ऊंचाई थी, खंभे की ऊंचाई ये हमारी आई है 10 मीटर। ये हमारा हो गया पहला सवाल। फिर अगला हमारा सवाल है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। ये टूटे हुए भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा था। इसको बिगाड़ते चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष, तो ये मान लेते हैं हमारा ये ताड़ का वृक्ष है, ये है 30 मीटर। फिर कहता है आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा। मान लीजिए यहाँ आंधी आई और ये यहाँ से टूट के ये जो ऊपरी वाला भाग है यही नीचे आके लग गया, और कह रहा था टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण हमारा बना रहा है 30 डिग्री। तो बताइए वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो देखिए आप, ये पूरी ऊंचाई 30 है हमारी, अगर हम इसको H मान ले, इसको नाम रख देते A है, ये B है, ये C है। H अगर हमारा AC को मान लिया हमने H, और पूरा ब्रश जो था वो 30 मीटर था, तो जो अब देखिए ये कितना बचा ऊपर, अगर 30 से हम H निकाल दें तो ये हमारा आएगा 30 माइनस H, जो ऊपर भाग है वही इधर लगा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 30 माइनस H। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B
सी में थीटा हमको दे रखा है 30 डिग्री, फिर ए सी बराबर हमको दे रखा है 30 मीटर, और ए बी बराबर हमको दिया है 30 माइनस का एच मीटर। एम का मतलब यहाँ पे ये मीटर है। अब इसमें फिर वही फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा लंबा है और कर्ण है। तो लंब कर्ण इसे लिख लीजिए लाल बटे कक्का, लंब कर्ण हमारा साइन में आएगा, तो इसमें लगा देंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है ए सी और कर्ण है ए बी। साइन थीटा का मान हमको दे रखा 30, ए सी का मान है एच और ए बी का मान है 30 माइनस का एच। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटे 30 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस एच बराबर 2h। तो 30 बराबर हमारा आ जाएगा 2h प्लस h। 2h में एक जोड़ने पर ये हमारा हो जाएगा 3h। तो h बराबर हमारा आएगा 30/3, 3×30, h बराबर 10 मीटर। पूछ रहा था हमसे कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो h ये यहाँ से इतना ऊंचा पेड़ था 30, और इसको हमने माना था h, तो हमको पता चल गया जो पेड़ हमारा था वो 10 मीटर से टूटा था। यहाँ पे लिख देंगे टूटे हुए, बताइए वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा था। तो वृक्ष 10 मीटर ऊंचाई से टूटा था। अगला हमारा सवाल है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं ये मीनार है और इसके यहाँ पे आधार से कह रहा है 100 मीटर और 25 मीटर, यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं ये 25 मीटर है और ये पूरी यहाँ पे है 100 मीटर। फिर क्या था, इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। तो कोटि पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 हो। तो एक को मान लेते हैं हम ये थीटा है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। इसको हम मान लेते हैं ये एच, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए, इसको मान लेते हैं ये है डी। त्रिभुज ए बी डी में इसमें हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार हमारा है ये है बी डी। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, h को h रहने देंगे और बी डी का मान है 25। इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1। फिर हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, फिर इसमें उसी तरह करेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan थीटा बराबर ए बी का मान है h और बी सी का मान है 100। ये देखिए यहाँ पे दिया था बी सी हमारा है 100। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम गुणा करा देंगे। समीकरण 1 गुणे 2 से, यहाँ पे ये गुणे का निशान है। तो एक समीकरण था हमारा कॉट थीटा, फिर इंटू हो जाएगा tan थीटा बराबर h बटे 25 गुणे h बटे 100। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इंटू ऊपर रहेगा tan थीटा, h और h का गुणा हो जाएगा h स्क्वायर, नीचे है 25 ये गुणे 100। tan थीटा से tan थीटा कट गया, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 100 बराबर हमारा आएगा h स्क्वायर।
उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, ये जगह 25 गुणे 100। 25 को निकालेंगे बाहर तो हमारा आएगा 5, और 100 को निकालेंगे तो आएगा 10। तो h बराबर हमारा है 10 बचे 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई हमारी यही, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सवाल। फिर अगला हमारा सवाल है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात नाव का उन्नयन कोण 60 हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। कहता है एक नाव पुल की ओर आ रही, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात नाव का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पुल है और यहाँ पे एक नाव है। अब ये जो नाव है पुल की ओर जा रही है, इसको पहले चित्र हम बना लेते हैं। इसमें क्या था, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। तो ये कोण किसी क्षण देखा गया था 30 डिग्री। फिर क्या था, नाव के उसी चाल से चलने के बस 4 मिनट चलने के पश्चात, तो यहाँ से 4 मिनट चली और फिर इसका उन्नयन कोण हो गया ये 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये 4 मिनट लगे, समय हमारा लगा 4 मिनट। ये है ए, इसको मान लेते बी, सी, और ये डी हो गया। अब हमसे पूछ रहे थे कितना समय और लगेगा, मतलब यहाँ से डी से बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसको मान लेते हैं हम एच। यहाँ पे लिख दीजिए, माना ए बी बराबर हमारा है एच, और हमको दिया है सी डी तक पहुँचने में समय 4 मिनट का लगता है। चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले ए बी डी में। इसमें लगाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए बी और आधार है बी डी। tan थीटा, थीटा का मान हमको दे रखा 60, और ए बी का मान है h, बटे में हो जाएगा बी डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे बी डी। h बटे ये हो गया बी डी। तो बी डी बराबर हमारा आ जाएगा h बटे √3। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। फिर अगले वाले त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इसमें भी वही करेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बटे बी सी। tan थीटा का मान हमारा 30, ए बी का है h, और ये बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस का सी डी। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा h बटे बी डी प्लस का सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी डी प्लस सी डी बराबर √3h। अभी यहाँ पे हमने बी डी का मान निकाला था, बी डी का मान था h बटे √3, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा h बटे √3 प्लस सी डी बराबर √3h। इसको उधर भेज देंगे, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो सी डी बराबर आएगा √3h माइनस का h बटे √3। इसको यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो सी डी बराबर आ जाएगा √3h बटे √3, यहाँ पे भी √3 से गुणा करा देंगे, माइनस h बटे √3। सी डी बराबर हमारा आएगा √3 3 हो जाएगा, और ये h माइनस का h बटे √3। तो सी डी हमारा आएगा 3h से 1h निकाल दो, यहाँ पे बचेगा 2h बटे √3। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा था
कि चाल समान है, यहाँ से यहाँ तक दूरी चली, फिर यहाँ से यहाँ तक की चली, इसमें लेकिन हमारी चाल दोनों जगह समान है। तो हम पहले निकाल लेते हैं v1। v1 का मतलब है पहली चाल। तो पहली चाल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली, तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय। दूरी यहाँ तक है CD और समय हमारा लगा 4 मिनट। तो v1 CD का मान हमने निकाला है 2h बटे √3 और ये हो जाएगा हमारा 4। ये आई v1। अब v2 भी निकालेंगे हम। तो v2 आएगा हमारी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है BD और समय को मान लेते हैं T1 लगा। यहाँ पे चलिए T2 मान लीजिए। अब देखिए v2 बराबर BD का मान हमने यहाँ पे निकाला था। BD का मान है हमारा h बटे √3। तो ये हो जाएगा h बटे √3 और ये T2। अब दोनों हमारी चाल समान थी, तो v1 बराबर हो जाएगा v2। v1 का मान हमने यहाँ पे निकाला 2h बटे √3 गुणे 4 और ये हमारा आया h बटे √3 T2। h से h कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आया हमारा 1 बटे √3 गुणे 2 बराबर 1 बटे √3 और T2। √3 से √3 घटा, ये बचा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो T2 हमारा आएगा 2 मिनट। T2 हमारा आया 2 मिनट। तो यहाँ पे नाव को पुल तक पहुँचने में लगा समय, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में, अतः नाव को पुल तक पहुँचने में लगा समय। पहुँचने में लगा समय बराबर 2 मिनट। जब आप इस तरह लिखेंगे पूरा अच्छे से, तो आपको इसमें ये 6 नंबर का सवाल था, 6 नंबर में पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है, 2022 में भी ये आया है और बहुत बार ये पूछा गया है। तो बच्चों बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।